हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन और विधुर पेंशन अब सीएससी सेंटर पर या फिर कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आपको बुढ़ापा पेंशन के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करवानी है, और विधुर पेंशन या जो विधवा पेंशन है उस पेंशन को अप्लाई करने के लिए आपको सीएससी सेंटर या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पास कॉल आने के बाद में मात्र एक कागज़ पर साइन करने के बाद में आपकी पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी बुढ़ापा पेंशन या विधुर पेंशन जो है आप अपनी पेंशन आसानी से बनवा सकते हैं। अब केवल आपको सीएससी सेंटर या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर केवल आपको बुढ़ापा पेंशन के लिए एज वेरीफाई करवानी होगी और विधुर पेंशन के लिए आपको वो पेंशन अप्लाई करनी होगी। तो दोस्तों, ऐसे अब अप्लाई करने के बाद में आपकी बुढ़ापा पेंशन और विधुर पेंशन जो है ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे एक कागज़ पर साइन करने के बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सब आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं कि बुढ़ापा पेंशन और विधुर पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा मात्र एक कागज़ पर साइन करने के बाद में आपकी जारी कर दी जाती है और आप पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना। तो आप स्वयं इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि आप कैसे अपने हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर जो रिक्वेस्ट कंप्लेंट है उनका स्टेटस कैसे चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर किसी भी ब्राउज़र के अंदर मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सिटीजन लॉगिन दिखाई देगा। उस सिटीजन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने फैमिली आईडी नंबर मांगा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले फैमिली आईडी नंबर डालना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद में आपको सेंड ओटीपी कर देना है। तो आपके जो फैमिली आईडी के अंदर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको ओटीपी डाल के कैप्स कोड डालने के बाद सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा होम है, उसके नीचे करेक्शन मॉड्यूल्स है, करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस है, फैमिली डिटेल है, वेरिफिकेशन स्टेटस है और लॉग आउट है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने सारे ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद में यहाँ पे जैसे आपको करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस चेक करना है तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जिस मेंबर को सिलेक्ट करोगे उसी मेंबर का जो आपने रिक्वेस्ट या कंप्लेंट डाली हुई है वो सब आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको फैमिली डिटेल। दोस्तों, फैमिली आईडी की जो डिटेल है, फैमिली डिटेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके फैमिली का जो डाटा है वो डाटा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। कितने मेंबर हैं, क्या क्या आपके फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, वो सब यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों है वेरिफिकेशन स्टेटस। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन स्टेटस से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी कास्ट वेरिफिकेशन है या नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है या नहीं है, और आपका जो दिव्यांग ऑप्शन है इनकम वेरीफाई है या नहीं है, कितनी इनकम वेरीफाई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है या नहीं है। तो ये सब स्टेटस दोस्तों आप यहाँ से आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने फैमिली डिटेल खोलने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेरिफिकेशन स्टेज। तो वेरिफिकेशन स्टेटस पे दोस्तों यहाँ पे आपके जो फैमिली मेम्बर की जो डिटेल है वो खुल जाती है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर के सामने नीचे वेरीफाई जो है यस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैंक डिटेल है वो ऑलरेडी वेरीफाई है। उसके बाद आपकी कास्ट है वो नो है, उसके बाद दिव्यांग का ऑप्शन है वो नो है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो यस है, इनकम है वो नो है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाइड में यस और नो का जो ऑप्शन है, यस और नो के ऑप्शन में जो वाई है वो आपका ऑलरेडी यस है और जो नो है वो नो है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भी चेक कर पाएंगे कि आपका जो डाटा है वो वेरीफाई है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में परेशानियाँ होती थी कि कईयों की कास्ट वेरीफाई नहीं है, कईयों का बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं है, किसी की जाति वेरीफाई नहीं है, तो उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपने स्वयं मोबाइल या कंप्यूटर से खुद चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा क्या क्या वेरीफाई है।
अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी नियर बाई CSC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर उस चीज़ की आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने के बाद में दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर स्वयं चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कास्ट की वेरिफिकेशन जो डाली हुई थी वो अभी वेरीफाई हुई है नहीं हुई है। दूसरा यहाँ पे आप अपना करेक्शन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये सब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी SDM के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं।